आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे साइको एक्टिव ड्रग के बारे में जिसके बिना हर दिन 1 बिलियन लोग अपनी सुबह शुरू नहीं कर पाते। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप उस ड्रग को ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे। उस ड्रग का नाम है कैफीन। चाहे वो चाय में हो, ब्लैक कॉफ़ी में हो, हॉट कॉफ़ी में हो, या फिर यंग अडल्ट और टीनेजर्स की फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी और हाईली मार्केटेड एनर्जी ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों में ही कैफीन अलग अलग अमाउंट्स में प्रेजेंट है। तो टेक्निकली देखा जाए, सुबह उठ के दुनिया में से हर 8 में से 7 लोग इस साइको एक्टिव ड्रग को लेते हैं। इंडियन चाय लवर्स का कहना है कि बिना मॉर्निंग चाय के उनका तो सर ही फट जाएगा। 1 shot, please. उनको दिन में 2 कप चाय लगती ही है अपना पूरा दिन चलाने के लिए। एंड अगर वो नहीं मिली तो उन्हें लगता है कि उनका दिन खत्म ही हो जाएगा। कैफीन दुनिया का सबसे लीगल और सबसे वाइडली कंज्यूम्ड साइको एक्टिव ड्रग है, और इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे ब्रेन को हैक कर जाता है और क्यों 1 बिलियन लोगों की मॉर्निंग इस ड्रग के बिना स्टार्ट नहीं होती। तो चलिए समझते हैं कैफीन और कॉफ़ी को। तो कैफीन अगर देखा जाए तो हर जगह है। कॉफ़ी, टी, एनर्जी ड्रिंक्स, कोका कोला, चॉकलेट्स और इवन मेडिसिन, पेन किलर्स, इन सारी चीज़ों में भी यूज़ होता है। और जो कंजम्पशन का नंबर मैंने आपको 1 बिलियन बताया था दिन के स्टार्ट में, वो दिन के ख़त्म होते होते 2 बिलियन पहुँच जाता है। सोचो, एक मॉलिक्यूल जो ना अल्कोहल है, ना सिगरेट है, ना ड्रग्स है, फिर भी दुनिया उससे इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी है कि उसे छोड़ ही नहीं पा रही है। तो कॉफ़ी की कहानी ऐसे जाती है कि 9th सेंचुरी में इथोपिया में एक बकरी वाला था, उसका नाम था कल्दी। एंड उसके गोट्स ना एक बेरी टाइप खाते थे और उसको खा के वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते थे। एंड ये चीज़ उसने बार बार जब नोटिस की उसकी बकरियों के साथ हो रही है, तो उसने एक दिन वो बेरी तोड़ के खा ली एंड उसको भी सिमिलर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट फील हुआ। और यही है वाइडली फेमस स्टोरी ऑफ हाउ कॉफ़ी वाज डिस्कवर्ड। टी की डिस्कवरी की कहानी थोड़ी सी अलग है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले चाइना में एक एम्परर हुआ करते थे एंड उस टाइम पे उन्हें बॉइलिंग वाटर सर्व हो रहा था। उस बॉइलिंग वाटर में गलती से चाय की पत्ती आगे गिर गई एंड एक्सीडेंटली बन गई चाय। तब से लेकर आज तक कैफीन फ्यूल ही किया जा रहा है रेवोल्यूशन लाइफ को। अब आते हैं ब्रेन के अंदर। नॉर्मली हमारी बॉडी केमिकल बनाती है एडिनोसाइन। ये दिन भर हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहता है, और जैसे ही इसका अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई अब सो जा, अब तेरा सोने का टाइम हो गया। अब इस पीरियड में अगर तुम लोग कैफीन कंज्यूम कर लेते हो ना, तो कैफीन इस एडिनोसाइन के ऊपर जाके बैठ जाता है और इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, एडिनोसाइन अपना सिग्नल भेज नहीं पाता ब्रेन की तरफ, और तुम्हारी बॉडी को लगता है कि तुम में एनर्जी आ गई है और तुम्हें नींद की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो और तुम्हें खुशी भी हो रही होती है। खुश और हैप्पी तुम इसलिए होते हो क्योंकि कैफीन डोपामीन लेवल्स को थोड़ा बूस्ट कर देता है। डोपामीन इज द फील गुड केमिकल इन द बॉडी, और यही सेम सिस्टम एक्टिवेट होता है बाय ड्रग्स लाइक निकोटीन और कोकेन। बस कैफीन थोड़ा उसका माइल्डर वर्जन है। समझने की बात यह है कि हमारा ब्रेन बेवकूफ़ नहीं है, हमारा ब्रेन भी स्मार्ट है। रोज रोज कैफीन आके एडिनोसाइन को अगर ब्लॉक करेगा तो हमारा ब्रेन उससे अडाप्ट कर लेगा और ये और भी ज़्यादा रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में बनाएगा। जैसे ये रिसेप्टर ज़्यादा बन जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इसको समझो। पहले जो 1 कप से तुम्हें एनर्जी मिलती थी, अब उसके लिए तुम्हें 2-2 कप की जरूरत पड़ती है। और अगर एक दिन तुम कॉफ़ी स्किप कर दो तो पूरा एडिनोसाइन तुम्हारे दिमाग को भर देता है एंड वहीं से स्टार्ट हो जाता है विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में आता है सर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस करने में दिक्कत। और यही रीज़न है कि आजकल की जनरेशन बोलने लगे कि विदाउट कॉफ़ी आई कांट इवन फंक्शन। तो इस बात को तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कैफीन एक केमिकल नहीं, अब एक कल्चर बन चुका है। इंडिया के चाय सोटा ब्रेक, कटिंग चाय, ऑफिस की कैंटीन, ये सारे लोग वहाँ पे कैंटीन में चाय पीने तो भागते हैं। इटली में इसे नाम दिया जाता है एस्प्रेसो शॉट की एडिक्शन। एंड जापान में कैंड कॉफ़ी की वेंडिंग मशीन आपको हर स्ट्रीट पर दिखी जाएंगी। अमेरिका के स्टारबक्स के कप्स को तो एक फैशन स्टेटमेंट माना जाता है आजकल की जनरेशन में। Listen, Starbucks is, every brother should have a cup of Starbucks in their hand, because the police leave you alone when you have a latte. Can I get a tall venti vanilla bean frappuccino with 2 scoops of dragon fruit? और मार्केटिंग ने इसे इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। Red Bull gives you wings. नेस्कैफे की एक बहुत तगड़ी टैगलाइन है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद द नेस्कैफे। मॉन्स्टर एनर्जी और ऐसे ब्रांड धीरे धीरे अब कैफीन को एक प्रोडक्टिविटी का सिनोनिम ही बना चुके हैं। अभी तक हमने समझा कैफीन का साइंस और कल्चर। अब थोड़ी बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि कैफीन के क्या क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं। कैफीन एक सेफ और लीगल स्टिमुलेंट जरूर है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए ना तो एक डबल एज चाकू बन जाता है। इसके शॉर्ट टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं। अगर मान लो तुम दिन में 6 से 7 कप कॉफ़ी ले रहे हो, जो इक्विवेलेंट है 2 से 3 एनर्जी ड्रिंक से, तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इसी रिएक्शन में तुम्हें आते हैं जिटरनेस एंड रेस्टलेसनेस, मतलब हाथ का कांपना और दिल का तेज धड़कना। एंग्जाइटी ट्रिगर्स होने लगते हैं। कैफीन एड्रेनलिन को बूस्ट करता है, जो एंग्शियस लोगों को और ज़्यादा घबराहट देता है। तुम्हारी स्लीप साइकिल पे डिस्टर्ब होने लगती है क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ 5 से 6 घंटे होती है। मतलब अगर तुम शाम के 6 बजे 1 कप ऑफ कॉफ़ी लेते हो तो वो ऑलमोस्ट 12 बजे तक तुम्हारी बॉडी में एक्टिव रहती है एंड इसकी वजह से तुम्हें जल्दी नींद नहीं आने देती।
और इसीलिए तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती तो तुम अगले दिन फिर से कैफीन पे आ जाते हो। डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं क्योंकि ज़्यादा कैफीन से स्टमक एसिड इंक्रीज होता है और एसिडिटी और अल्सर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब सुनने में अगर तुम्हें थोड़ा माइल्ड लग रहा है तो रोज रोज का इम्पैक्ट जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ना तो आएंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आता है कि जब आप सालों से बहुत ज़्यादा हैवी कैफीन यूज़ करते हो, जैसे 500 से 800 mg डेली, कैफीन की सेफ लिमिट होती है 200 to 400 mg डेली। अगर आप 500 से 800 mg डेली लेने लग गए ना तो कुछ प्रॉब्लम ग्रेजुअली बिल्डअप होंगी, जैसे क्रॉनिक इंसोम्निया, मतलब कांस्टेंट नींद की कमी। इससे आपका फोकस और मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। फिर ज़्यादा कैफीन हार्ट को तेज पंप करने में फोर्स करता है और इससे लॉन्ग टर्म में आता है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस। कुछ स्टडी सजेस्ट करती है कैफीन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक होने लगती हैं अगर आपकी डाइट ठीक ना हो। एक स्टेज आती है जब आपका ब्रेन नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता क्योंकि आप कैफीन कंज्यूम नहीं कर रहे होते। एक केस में यूके के स्टूडेंट ने पाउडर्ड कैफीन को सप्लीमेंट की तरह यूज कर लिया एंड डोज गलत कैलकुलेट हुआ, उसकी वजह से उसने 200 कप्स की इक्विवेलेंट कैफीन ले लिया एंड ही कोलैप्स्ड एंड ही डाइड। यूएस में कुछ सोल्जर्स और एथलीट ने एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक्स और पिल्स लिए थे और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। आई नो तुम्हें केसेस रेयर लग रहे होंगे, लेकिन प्रूफ है कि कैफीन सेफ होने के बावजूद भी ना डेंजरस भी हो सकता है अगर इसका मिसयूज करो। सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि कैफीन आपको जगा के तो रखता है पर आपकी नींद भी चुरा लेता है, जिसकी वजह से आपको पुअर स्लीप होती है, फिर आपको थकान होती है एंड अगले दिन आप फिर से कैफीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और ये वैसे साइकिल चलती रहती है। कॉर्पोरेट कल्चर में लोग इसे प्रोडक्टिविटी का हैक समझ के बैठ गए और इसीलिए ज़्यादा कॉफी कंज्यूम करते रहते हैं, लेकिन असल में वो अपनी नेचुरल एनर्जी लेवल्स को परमानेंटली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। पर कैफीन के कई अच्छे इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि रिसर्च कहते हैं कि मॉडरेट कैफीन यूज करने से अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे डिजीजेस के रिस्क कम हो जाते हैं, एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, लोगों का मूड इंप्रूव होता है और कई केसेस में लिवर और हार्ट की हेल्थ पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी शो होते हैं। सो इट इज़ नॉट अ गुड और बैड वाली सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एंड हाउ ऑफन यू कंज्यूम कैफीन। अब सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कैफीन से एडिक्ट हो चुके हो तो आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट है कि आप धीरे धीरे अपना इंटेक कम करो, हर्बल टीज पे शिफ्ट होने की ट्राई करो क्योंकि उनमें कैफीन जीरो होता है एंड वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को नेचुरली स्टिमुलेंट बनाते हैं एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के। फिर ट्राई करने के लिए अगर आप चाहो तो लेमन वाटर प्लस पिंच ऑफ सॉल्ट प्लस हनी का भी एक मिक्स बना सकते हो, जो एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक आप घर पे ही बना लोगे। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैफीन आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करके रखता है। और अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करने की कोशिश करो, वरना कैफीन के बिना ना सर्वाइव करना तुम्हें मुश्किल ही लगेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि कैफीन इतना एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, कल्चर एंड साइकोलॉजी है। इथोपिया की बकरियों से जो शुरू हुआ था वो अब स्टारबक कल्चर बन चुका है। कैफीन ने ह्यूमन हिस्ट्री को तो शेप ही कर दिया। अगली बार जब आप अपनी चाय या फिर कॉफ़ी की एक सिप लो ना तो याद रखना कि एक छोटा सा बेवरेज नहीं है, ये एक्चुअली में एक कल्चर और आप हैबिट को कंज्यूम किए जा रहे हो और ये दुनिया का सबसे पसंदीदा मॉलिक्यूल एवं ड्रग बन चुका है। एंड में मैं यही कहूँगा कि कैफीन को अपना सपोर्ट सिस्टम मत बनाओ एंड थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करो जिनको लगता है कि वो कैफीन से एडिक्टेड। बाकी आई होप मैं इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाया हूँ एंड कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ अबाउट कैफीन एंड कॉफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में प्लीज़ अपने थॉट को शेयर करना एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, दैट्स वास।